फ्रेंड्स, मैं स्तुति गुप्ता। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा आप। द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय फंक्शन एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, 3x 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरा भी फंक्शन दिया है इसमें बेटा। द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx x स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 3x 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। शो दैट f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आपको कह रहा है आपके पास जो रिलेशन है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 से लेके 3 तक सारी वैल्यू। ठीक है बच्चे, यहाँ पे जब एफ एक्स की बात होती है वो आपके पास एफ एक्स वाई होता है। क्या होता है वो आपके पास वाई। ठीक है, आपने एक्स की वैल्यू जो लेनी है वो 0 से लेके 3 तक लेनी है, और जो आपके पास एफ एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा। जब भी आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो वो 0 आएगा, 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ओके बेटा, फिर आप इसने बोला 0 से लेके 3 तक, फिर अगेन आपको यही फंक्शन को फिर से कह रहा है वो 3 से लेकर 10 तक जब वैल्यू होंगी तो आपके पास वो 3x आपके पास y आना चाहिए। तो आप 3 जब वैल्यू देंगे तो वो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ठीक है, x आप 3 देंगे, y क्या बन जाएगा 3x, तो वो बन जाएगा आपके पास 3 3 ज़ा 9। आप x की वैल्यू 4 देंगे, 4 3 ज़ा 12, मतलब जो भी आप 3 से लेकर 10 तक वैल्यू देंगे वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है बेटा, ऐसे करेंगे उसको। देखिए आप, आपके पास जो गिवन था फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये आपने दे दिया जी एक्स का आपने दे दिया बेटा, और f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन। आपको ये प्रूव करना है f जो है वो फंक्शन है और g जो है वो फंक्शन नहीं है। तो बेटा सबसे पहले हम इसके लिए जो हमारे पास वैल्यू दी हैं एफ एक्स की वो हम डाल के ये चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिया है x दिया है, और एफ एक्स जो दिया है वो बेटा वो क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। तो मैंने क्या बोला, ये आपके पास y होता है। ओके बच्चे, आपने दिया 0 तो 0 आया वैल्यू, आपने दिया 1 तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1 ही आएगी। आपने 2 दिया तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और नेक्स्ट में आपके पास क्या है, 3 भी है, 3 3 ज़ा 9 हो गया बेटा। फिर 3 है आपके पास, 3 अगेन 3 3 ज़ा 9 हो गया। फिर आपके पास क्या है 4 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27। फिर आपके पास क्या है 10 3 ज़ा 30। ओके बच्चे, ये सारी की सारी आपने वैल्यू लेनी है। आपको क्लियर हुआ ना, ये फंक्शन इजी है बेटा, मुश्किल नहीं है। एक्स स्क्वायर आपने लेना है जब वैल्यू आपकी 0 से 3 तक है। आपने 0 से 3 तक वैल्यू दी, स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू आ गई। फिर आपने देना है 3x, जब 3 से लेकर 10 तक वैल्यू, 3 से लेकर 10 तक वैल्यू है तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आ गए। ओके बच्चे, ये आपका जैसे आप रिलेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन से आती है वैल्यू, सेकेंड फंक्शन से आती है। क्लियर है बच्चे, तो आपके पास जो रिलेशन बन गया वो क्या बन गया, देखो 0 0 बन गया, 1 1 बन गया है ना, 2 4 बन गया, 3 9 बन गया। अब 3 9 3 9 हमारे पास पेयर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे। क्लियर है बेटा। आप जब आप सेट में आपने किया था, जो भी आपके पास ऑर्डर पेयर होते थे उनको क्या करते थे आप, सेट में जो आपके पास एलिमेंट होते थे वो आप उसको सिंगल टाइम लिखते थे। तो सेम हेयर वो भी आप सिंगल टाइम ही पेयर लिखेंगे। क्लियर है बच्चे, क्योंकि 3 की इमेज क्या है, सेम है, तो वो सेम ही हुआ आपके पास पेयर। ओके, 10 और 30 आ गया। क्लियर है बच्चे। अब आप देखिए जो भी आपके पास प्री इमेज है वो रिपीट हुई है, नहीं हुई है, वो क्या है, सिंगल टाइम है आपके पास। क्लियर है बच्चे। जो भी आपके पास इमेज आई है वो भी देखिए अलग है, वो चाहे अलग हो चाहे सेम हो, उसमें आपको ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें जो सेट ए से है उसमें से हमें हमारी जो फर्स्ट जो इमेज होती है प्री इमेज वो क्या होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे।
आप बोलेंगे मैम ये रिपीट हो गया, इसको बेटा वो सेम एक ही पेयर काउंट होगा आपका। क्लियर है बच्चे? तो आप इसको क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे यस एफ इज़ अ फंक्शन। ठीक है बच्चे, ये क्या है आपके पास? फंक्शन है। आप लिखेंगे सिंस 0 to 10 all the elements of domain of are having their unique image. This relation f is a function। ठीक है बच्चे, और ये क्या है आपके पास? फंक्शन है। आप क्या बोलेंगे? यस, क्योंकि इसमें जो हमारी प्री इमेज है वो क्या है? वो अलग, सब भी डिफरेंट हैं, और जो उसकी इमेज है वो भी क्या है? यूनिक बन रही है। तो ये आपके पास फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट आपके पास बेटा जी वाला था। ठीक है, जी में भी आपको यही दिया, एक्स स्क्वायर 0 से 2 तक है, 3x जो है 2 से 10 तक। जब 0 से 2 तक आप कोई भी वैल्यू डालेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। अब 2 से 10 तक जो वैल्यू डालेंगे उसको आप क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? आप जी के लिए आप ये ग्राफ बनाओ, एक्स है जी एक्स आपके पास क्या है बच्चे? जी एक्स है आपके पास 3x, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3x, सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ पे 3x भी था, और यहाँ पे फंक्शन में आप यहाँ से आपके पास वैल्यू तो 3x हो रही थी ना, तो यहाँ पे आपने fx को क्या देना है? fx इक्वल टू 3x भी है आपके पास। ओके बच्चे, क्लियर है ना? ये क्या है? 3x। ओके, तो यहाँ पे आप gx को क्या दे रहे हैं? एक्स स्क्वायर दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर जब आप देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? पहले आपने 0 दिया, 0 आया, 1 आया, 2 4 हुआ, 2 6 हुआ, है ना? जब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो जी एक्स यहाँ पर देंगे आप 3 भी है आपके पास, 3x। ओके बेटा, है ना? तो 3x की यहाँ से वैल्यू आ रही है आपकी। ओके, तो 2 हो गया, 3 9 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 5 3 ज़ा 15 हो गया बच्चे, और 6 3 ज़ा 18 हो गया, 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27 एंड 10 30। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ओके बच्चे, मतलब आपके पास जो fx था वो एक्स स्क्वायर भी था, fx x3 भी था। तो यहाँ तक आपकी जो वैल्यू थी वो कहाँ? एक्स स्क्वायर तक थी, है ना? यहाँ तक। तो यहाँ बाद में आपकी जो वैल्यू है वो 3x की है। तो यहाँ पे आपके gx भी सेम है। यहाँ तक gx क्या था? 2 तक वैल्यू जो थी वो आपकी क्या थी? एक्स स्क्वायर तक थी। ओके बच्चे, और बाद वाली जो वैल्यू है वो क्या है? gx क्या है? gx इक्वल टू 3x है आपके पास। क्लियर है बेटा? तो आपने ये वैल्यू दी, तो आप देखें जो 2 है आपके पास वो क्या आ रहा है? 2 की इमेज क्या और ये डिफरेंट हो रही है। तो ये g क्या है आपके पास? g इज़ नॉट अ फंक्शन। तो आप लिखेंगे g इज़ नॉट अ फंक्शन। अब कारण बनाएंगे क्यों है ये, तो आप बोलेंगे सिंस फर्स्ट एलिमेंट 2 corresponds to 2 different images 4 and 6। ठीक है, तो ये क्या है? g is not a function। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपके पास, इफ़ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड f 1.1 माइनस f1 1.1 माइनस f1। ठीक है, तो बच्चे आपका फंक्शन जो दिया हुआ है fx जो दिया हुआ है वो क्या है? एक्स स्क्वायर है। क्या है? एक्स स्क्वायर। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? जो आपके पास ये वैल्यू है f 1.1 माइनस f1। ठीक है बच्चे, नीचे दिया है 1.1 माइनस 1, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? fx आपका एक्स स्क्वायर है ना, तो 1.1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, नीचे आपके पास सेम यही वैल्यू रहेगी।
तो बच्चे 1.1 का स्क्वायर क्या आ गया 121। अब 1 पॉइंट है तो 2 फिगर से पहले आ गया, ये 1 आ गया। ओके 1.1 में से 1 निकालेंगे। देखिए आप 1.1 में से हमने 0.1 माइनस किया तो आपके पास क्या बचेगा, सॉरी आप लिखेंगे बेटा 1.1 में से 1 माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है 1 माइनस, ठीक है, पॉइंट के बाद नहीं है, ये नंबर पहले होगा, 1 है ना ये, तो आपके पास 0.1 बच गया, ठीक है, तो आपके पास 0.1 बच गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप 121 1, तो इसमें से अगर आप 121 में से क्या माइनस करना है आपको 1 माइनस करना है, तो आपके पास क्या बचेगा 0.21, क्या बचेगा 0.21। तो आपने 0.21 अपॉन क्या आएगा 0.1, बच्चे आप पॉइंट हटाया तो उसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ऊपर 10 बन गया वो। तो इसके बाद आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 आंसर आ गया आपका। क्या आंसर आया आपके पास 2.1। ओके बच्चे, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। अब बच्चे ये फंक्शन किस में है आपका, ये रैशनल नंबर बन गया आपके पास, क्या है रैशनल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये रैशनल फंक्शन। ओके वो किस फॉर्म में होता है पी क्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चे आपको जब भी बोला गया है तो क्यू क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर क्यू 0 हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो सो हमें क्यू 0 नहीं बनाना है। तो आप देखेंगे आप डोमेन कैसे निकालेंगे, फॉर डोमेन के लिए, फॉर डोमेन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसको पहले आप फैक्टराइज करेंगे बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, 6 2 12, 6 और 2 8, ठीक है बेटा। आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास x कॉमन आ रहा है, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 x माइनस 2 x माइनस 6। ओके बच्चे, तो आपके पास x माइनस 2 x माइनस 6, तो इससे हमारा क्या पता चला x की वैल्यू 2 और 6 नहीं होनी चाहिए, तो तभी हमारे पास वो क्या होगा फंक्शन डिफाइंड होगा। क्लियर है बेटा। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए आप बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 3 है, तो आपने लिखना है द फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल numbers except at x equal to 2 or 6। तो hence domain of f equal to real number 2 और 6 को छोड़ के, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4th क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। तो बच्चे जब भी आपकी रूट में वैल्यू होती है तो x आपको ग्रेटर देन 0 लेना होता है, क्या लेना होता है ग्रेटर देन 0। क्लियर है बच्चे। तो जब आप लेंगे f1 लिया हमने बेटा ग्रेटर देन 0 में 1 लिया, 1 माइनस 1 तो वो 0 आ जाएगा, यस। आपने 2 लिया तो वो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू रूट 1 हो जाएगा, यस। तो ये सारे के सारे किससे बिलोंग करें रियल, क्योंकि आपको क्वेश्चन में रियल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है बेटा। आप अगर वैल्यू क्या लेंगे बेटा नेगेटिव लेंगे तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा रूट आपके पास नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अगर आप 0 से लेस देन वैल्यू लेंगे तो ये अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। तो नेगेटिव वैल्यू से जो हमारा नंबर बनेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, तो वो नॉट डिफाइन, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो रियल फंक्शन में नहीं आता, ठीक है। तो रियल फंक्शन में आपको ओनली रियल वैल्यू ही लेनी है, तो आंसर भी आपका रियल आना चाहिए। डोमेन और रेंज दोनों ही आपके पास रियल आने चाहिए। क्लियर है बेटा। आपने ये लिया, आप अगर -1 लेते हैं, ये आपको मैम समझा रही है, ये आपने लेना नहीं है, बस आपको बता रही हूँ। अगर -1 और 1 ये हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो -2 से 2 और ये आयोटा होता है आयोटा, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल नंबर नहीं है। ये रियल नंबर नहीं है बेटा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नहीं है,
तो इसलिए आप ये वैल्यू नहीं लेंगे। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास जो डोमेन आया वो क्या आया, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा 1 इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर। ठीक है बच्चे, 1 लिया तो 0 आया, तो 0 आपके पास रियल नंबर में है। ठीक है बेटा, तो आपके पास रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ फंक्शन। अब रेंज में आप 0 लेंगे, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 तो नहीं आया ना रेंज में, आंसर जो देगा वो रेंज होगा, जो भी आपके आंसर आएंगे वो क्या होंगे, आपके रेंज होंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, ओके, होप, थैंक यू बेटा, आपको ये समझ आया होगा। ओके।